देख रहे हैं वार्ताकार। कंडीशन सीआर नंबर 139/26/2026 ये ऑफेंस रजिस्टर किया गया था। उसमें जो कंप्लेनेंट है, इन्होंने ये कंप्लेंट दिया होता कि मैट्रिमोनियल साइट्स जो अलग अलग आते हैं, शादी.com, जीवनसाथी.com पे का उपयोग करके महिलाओं की दिशा भूल करके उनके तरफ से पैसे ईटे गए हैं। इस तरीके से वो बेसिकली कंप्लेंट था। कंप्लेनेंट बाद वो एफ रजिस्टर करके हमने ये किया था। इसी बीच बाकी जो लोग हैं, महिलाएं हैं, उन्होंने भी अलग अलग जगह नवघर, नाला सोपारा यहाँ पर इसी तरह की एफ दी हुई थी। उसी एफ के आधार पर उसका CDR वगैरह एनालिसिस करके उसको अरेस्ट किया गया है। जो आरोपी हैं विराज भोसले करके, ये प्रॉपर नेटिव प्लेस कोल्हापुर का है, वो पुणे में रहने के लिए है। और यहाँ पे वो अलग अलग ये बता के मैं कास्टिंग डायरेक्टर का काम करता हूँ, कोई महिलाओं को मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मेरे अलग अलग इंडस्ट्री है, इस तरीके से बहानेबाजी करके उनका विश्वास संपादन करते हैं। तो विश्वास संपादन करके शादी के बहाने से उनको अलग अलग पैसे लिए गए थे। हमारे जो कंप्लेनेंट है उनके पास से 4-4.5 लाख तक का कैश, ब्रेसलेट और मैकबुक, ऐसे 6 लाख का उन्होंने सामान लिया गया था। चीटिंग ये कैसे वो लोगों को बता था? ये जो विराज भोसले हैं एक्यूज, ये सोशल मीडिया में अपने आप का ऐसे प्रोफाइल बनाते थे जिस तरीके से वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से बिलोंग करता है या फिर बहुत बड़ा फिल्म डायरेक्टर है। इस हिसाब से वो बना के खुद को अमेरिका ये दिखा कर सामने से जो भी महिलाएं अप्रोच होती थी उनका विश्वास संपादन करता था। शुरुआती दौर में उनके ऊपर पैसे खर्चा करके अपनी अमेरिका ये दिखाता था। फिर बाद में जैसे ही विश्वास संपादन करने के बाद उनका ये कोई भी बहाने से अचानक मेरे पर ईडी की रेड होने जा रही है या मुझे कुछ अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है, मेरे घर का क्लोज रिलेटिव बीमार है, इस हिसाब से उनसे महिलाओं की तरफ से पैसे मांग के लेता था। ये कहना चाहते हैं कि साइबर जैसे क्राइम बढ़ रहा है तो ऐसे लोगों के झांसे में ना आए। ज़्यादातर उनको जब तक फिज़िकली उनके कंपनी के बारे में, इनके इनकम सोर्सेज के बारे में वेरीफाई होता नहीं है फिज़िकली, तब तक ऐसे किसी भी अनजान आदमी के ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहिए। और तो और कोई भी सभी नागरिकों से आह्वान किया जाता है दहशत पोल्यूशन की तरफ से, अगर कोई इस तरीके से आपके साथ में भी धोखाधड़ी हुई होगी तो निसंशय हमारे पास आ सकते हैं। हमारे यहाँ लेडी ऑफिसर हैं, उसकी तहकीकात करके पूरी तरीके से हम उनको पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। और नागरिकों से ये करते हैं कि केंद्र सरकार का जो पोर्टल है 1930, कोई भी साइबर का मामले में धोखाधड़ी होती है, डिजिटल अरेस्ट के जैसे वारदात होते हैं, तो तुरंत वो 1930 पे आपने कंप्लेंट डालना चाहिए। गोल्डन आवर में उन्होंने अगर कंप्लेंट डाली होगी तो वो गोल्डन आवर के इसमें पैसे वापस मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। वो आरोपी पकड़ने की भी, गिरफ्त में आने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यही हमारा सबसे सभी नागरिकों के लिए आह्वान रहेगा। नॉर्मल पोलीस स्टेशनला जाणार आहे, सगळं म्हणते पेपर वगैरे ठीक आहे. जे बँकेचे हे काढलेले ना आपण. एक बँकेचं ज्यात आपल्या घरी आलेले पैसे पाठवले त्या बँकेचं आलंय सगळं.
काढले तो मोस्टली नजर आता पॅन कार्डवरून दुसऱ्या बँकेच्या अकाउंटचे ठीक आहे आता बाकीचे जे आहेत ना ते नोकरवाल्यांनी जमा केले ना, ते नोकरवाल्यांना ठीक आहे